हेलो माय डियर स्टूडेंट, मेरे प्यारे बच्चों, ये स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड का एक प्रॉब्लम हम लेके आए हैं जो नॉन स्टे कंडीशन में है। नॉन स्टे का प्रॉब्लम है और इसमें थोड़ा सा चेंज है। जैसे आप देख लो, थोड़ा सा मोमेंट का इसमें ऐसा कुछ लोड नहीं लग रहा है, ये फोर्सेस लग रहे हैं जो इस तरह से आपका, जो कि उनकी लाइन पे आपको एक मोमेंट को क्रिएट करेंगे। तो ये फ्रेम है ए बी सी डी। ए बी सी डी का ए और डी दोनों फिक्स है और सिमेट्रिकल है आपका। इतना 20 का 0.5 डिस्टेंस पर एक फोर्स और ये 20 का इसके मिडिल में लग रहा है। 2 मीटर के हैं, ये आई है, ये 2i है। इस तरह का हमारा वेरिएशन हुआ है। तो यहाँ इस तरह की अगर प्रॉब्लम आएगी तो इसको आप सिंप्लीफाई अगर करोगे तो ये किस तरह से दिखेगा, आप ऐसे करके देख सकते हो कुछ इस तरह से। यहाँ पर इस तरह से अगर कोई चीज़ आएगी तो ये आपका फिक्स है, ये आपका फिक्स है और इस पॉइंट पे मिडिल पॉइंट पे आपके मोमेंट आएगी। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक फोर्स इस तरह का आएगा, एक फोर्स यहाँ इस तरह का आएगा। तो यहाँ पर एक फोर्स नीचे की तरफ इस तरह से आएगा। वो फोर्स कितना होगा, 20 किलो न्यूटन का। और ये फोर्स कितना होगा, यहाँ पर अगर ये आएगा तो 20 किलो न्यूटन का। अगर आप समझने की कोशिश करो इस तरह का, तो यहाँ पर ये 20 इधर आया तो इससे क्या है, एक मोमेंट फॉर्म हो गया, ये एक मोमेंट फॉर्म हो गया। तो यहाँ क्या है, एक मोमेंट आपका फॉर्म हो गया जिसका डायरेक्शन क्लॉकवाइज, और इसका मोमेंट ये फॉर्म हो गया जिसका डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज। ये क्या है, 20 × 0.5, ये 10 किलो न्यूटन मीटर है, लेकिन नेगेटिव है। और ये क्या है, क्लॉकवाइज पॉजिटिव है, ये है आपका 10 किलो न्यूटन मीटर। ये आपका 4 मीटर है, इसका 2i आप मान लो, इसको i और i मान लो। ठीक है, ये आपको इतना चीजें समझ में आ गई है। दिस इज योर 20 किलो न्यूटन एंड 20 किलो न्यूटन, 20 किलो न्यूटन इन दिस डायरेक्शन। सो दिस इज मेकिंग ए 20 किलो न्यूटन डाउनवर्ड इस तरह से 20 किलो न्यूटन का लोड यहाँ ट्रांसफर हो रहा है। इस तरह से सपोज करिए हो रहा होगा, दिस मोमेंट इज कमिंग, सो दिस में बी ट्रांसफरिंग लोड, सो दिस कैन बी मेड लाइक दिस। तो ये हमने ऐसे बनाया है आपका। तो यहाँ पर आप देखो कि इसके मिडिल पॉइंट पे लग रहा है, दिस इज इन द मिडिल पॉइंट, दिस इज सेंटर पॉइंट। सेंटर पॉइंट पे लग रहा है और ये सिमेट्रिकल आपकी चीजें हो गई हैं। तो यहाँ पर क्या करोगे, जैसे मान लो आप यहाँ पर MAB निकालना चाहो, MAB बार, तो MAB बार क्या हो गया, m0/2। इसका डायरेक्शन क्या है, आपका डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज है, इसलिए ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो m बार AB और MBA बार दोनों आपका प्लस होगा। क्यों, क्योंकि ये आपके दोनों क्लॉकवाइज है, नी मोमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। तो ये आपका होगा, दैट इज दिस इज MAB m0/4, सॉरी 2 नहीं होता, 4 होता है। तो 4 होता है m0/4। इसको समझने के लिए ये करते हैं कि हमने एक आपको बताया होगा मोमेंट में बीम के लिए, अगर ये आपकी फिक्स बीम है इस तरह की, अगर मिडिल में लग रहा हो मोमेंट, m0 लग रहा हो, तो यहाँ पर m0/4 उसी डायरेक्शन का और यहाँ m0/4 उसी डायरेक्शन का मोमेंट प्रोड्यूस हो जाएगा। दिस इज अगर एक क्लॉकवाइज और दूसरे डायरेक्शन में भी m0/4 का मोमेंट प्रोड्यूस हो जाएगा। दूसरे डायरेक्शन में ये बोल सकते हैं कि हमने ये भी बताया था कि अगर मान लीजिए ये आपका मोमेंट कहीं लग रहा है, ये मान लीजिए इस पॉइंट लग रहा है, ये पॉइंट यहाँ से डिस्टेंस इसकी a है और ये डिस्टेंस b है, तो हमने ये बताया था कि a और b पे ये मोमेंट जो लग रहा है m0 मान लीजिए आपको लग रहा है, तो MAB बार कह सकते हो आप, इक्वल टू दिस इज m0 इंटू 3b माइनस l इंटू a डिवाइड बाई l स्क्वायर। इसी तरह से MBA बार क्या हो गया, दैट इज योर m0 3a माइनस दूसरी साइड का l इंटू b डिवाइडेड बाई l स्क्वायर। इससे भी लगाओगे तो आपको वो चीजें रिजल्ट में आ जाएगी। केवल b की जगह पर l/2, a की जगह पर l/2 रख लोगे तो आपको ये m0/4 यहाँ निकल के आ जाएगा। तो दिस इज m0/4, m0 equals to 10 divided by 4 is equal to 2 plus 2.5,
एंड दिस इज ऑल्सो प्लस 2.5 किलो न्यूटन मीटर। तो ये आपके मोमेंट का होगा। दूसरी डायरेक्शन में अगर आप जाएंगे तो एम बी सी बार इक्वल टू एम सी डी बार इक्वल्स टू माइनस 2.5 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज में आपको दे रहा है, इसलिए ये माइनस 2.5 किलो न्यूटन मीटर हो जाएगा। इसमें कोई डाउट नहीं है। अभी तक हम लोग क्या करते थे कि हम ये कुछ अगर फोर्सेस लग रहे हैं तो उनको एक डायरेक्शन इधर मान लेते, इसका अपोजिट मान लेते थे। लेकिन चूंकि ये मोमेंट दिया गया है और इसका डायरेक्शन ये इस तरह का है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, जो मोमेंट सिर्फ प्रोड्यूस करेंगे इनके साइन के हिसाब से ही प्रोड्यूस होगा। इसलिए हमने यहाँ पर एम ए बी और बी ए को m0 प्लस और इनको जो है माइनस के रूप में लिया है और लिए जा रहे हैं। अब हमारा सवाल ये उठता है कि अगर आप देखोगे इस फ्रेम का, तो ये मेन फ्रेम क्या है? नॉन स्वे है। नॉन स्वे किस लिए है? क्योंकि इसे सिमेट्रिकल लोडिंग है, दोनों सिरे सही हैं और जो भी थ्रस्ट है इसमें कोई थ्रस्ट इस तरह का नहीं आ रहा है जिससे कि इसमें किसी तरह का स्वे हो। स्वे को एकदम प्रोटेक्टेड है, इसलिए ऐसी स्थिति नहीं आ रही है। अब हम फाइंड आउट करते हैं कि एम ए बी एक्चुअल में क्या है। अगर आपको दिखाई दिए एम ए बी इक्वल्स क्या होगा? एम ए बी बार प्लस 2EI बाई एल, ठीक है, विद इन ब्रैकेट 2 थीटा ए प्लस थीटा बी। ये आते हैं, ध्यान दो। तो एम बार ए बी इक्वल टू प्लस 2.5 प्लस 2EI, आई सेम है, एल इक्वल टू 4 है, यहाँ पर 2 थीटा 0 है और ये थीटा बी है। तो ये कितना हो गया आपका? 2.5 प्लस EI थीटा बी डिवाइडेड बाई 2। ये आपका आ गया। यहाँ पर आप देख सकते हो इसको कि एम ए बी इक्वल्स टू 2.5 प्लस EI थीटा बी डिवाइडेड बाई 2। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 आप लिख सकते हो, ठीक है। ये आपका 1 हो जाएगा। इसी तरह से आप बताओ कि अगर हम MBA करें तो MBA क्या हो जाएगा? आप बताओ MBA क्या हो जाएगा? MBA, तो MBA सब बच्चे बोलेंगे MBA बार डिवाइडेड बाई 2EI सर अपॉन L विद इन ब्रैकेट 2 थीटा बी जहाँ शुरू कर रहे हैं प्लस थीटा ए। ये हो जाएगा ना। तो MBA बार ये है 2.5 प्लस 2EI अपॉन 4 मल्टीप्लाई बाई 2 थीटा बी, क्योंकि थीटा ए आपका ये 0 है। तो ये कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 2.5 प्लस EI थीटा बी, कट गया। तो यहाँ पर आ गया MBA इक्वल्स टू 2.5 प्लस EI थीटा बी। दिस इज इक्वेशन नंबर 2 हो गया, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 2 हो गया आपका। तो ये आप इजीली इसको आप फाइंड आउट कर सकते हो, निकाल सकते हो 2.5 EI थीटा बी। इसी तरह से अगर सपोज करिए कि हम यहाँ थोड़ी देर के लिए बिठाएंगे, इसको बिठाएंगे तो क्योंकि हमें स्पेस चाहिए इसलिए हम बिठा रहे हैं इसको। अब आप आराम से देखिएगा, हम जाएंगे अब यहाँ पर, लेकिन यहाँ एक कंडीशंस है सिमेट्री की वजह से, बाय सिमेट्री क्या सर? थीटा बी इक्वल्स टू माइनस थीटा सी, थीटा बी इज इक्वल टू माइनस थीटा सी आप ले लेंगे। तो यहाँ क्या हो गया? एम बी सी इक्वल टू एम बार बी सी प्लस 2EI, आई जो है यहाँ 2 है, डिवाइडेड बाई 4, दिस इज 4 है, इंटू 2 थीटा बी प्लस थीटा सी। ये है MBC जो है लोडिंग नहीं इसलिए 0 होगा और यहाँ क्या होगा? 2 to 4 हो जाएगा। तो यहाँ एक बचेगा आपका EI बचेगा और यहाँ क्या बचेगा? 2 थीटा बी माइनस थीटा बी।
क्योंकि थीटा सी बराबर माइनस थीटा बी हो जाएगा। तो ये कितने के बराबर हो गया? ई आई थीटा बी के बराबर। ई आई थीटा बी लिख दीजिए यहाँ पर। ये किसके बराबर हो गया? दिस इज योर एम बी सी, आपका एम बी सी। दिस इज इक्वेशन नंबर 3, आप आराम से लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे कि चौथा वाला भी इक्वेशंस निकाल देंगे। चौथा इक्वेशन क्या होगा? तो इसको बहुत जल्दी जल्दी भी आप निकाल लेंगे और इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, लेकिन आप इसमें किसी तरह की गलती न करें, इसलिए आराम से करते हैं। तो हम लिखेंगे एम सी बी इक्वल टू एम सी बी बार प्लस 2 ई आई जगह 2i अपॉन 4 2 थीटा सी प्लस थीटा बी। ये हमने किया है। तो यहाँ क्या आ जाएगा? दिस इज 0 प्लस 2 2 4, तो यहाँ ई आई बचा। तो यहाँ क्या बचा? 2 थीटा सी को थीटा बी कर दिया, माइनस हो गया, यहाँ हो गया थीटा बी, ये हो गया। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस ई आई थीटा माइनस ई आई थीटा बी। तो यहां एम सी बी क्या हो गया? माइनस ई आई थीटा बी। दिस इक्वेशन नंबर 4। चारों इक्वेशन आपको आ गए, चारों इक्वेशन आ गए। अब आप क्या करोगे? कोई ना कोई पॉइंट आप इसमें नोट कर लो कि यहाँ पर जैसे बी पॉइंट पे आप आएंगे, तो बी पॉइंट पे क्या हो रहा है? एम बी ए प्लस एम बी सी बराबर 0 हो। ये ज्वाइंट्स है ना, इस ज्वाइंट पे, तो ये दोनों मोमेंट यहाँ आएंगे तो 0 के बराबर होंगे। तो एम बी ए कितना है? 2.5 प्लस ई आई थीटा बी, और एम बी सी कितना है? ई आई थीटा बी। एम बी ए क्या है? एम बी ए इक्वल टू 2.5 ई आई थीटा बी। एम बी सी ई आई थीटा बी जोड़ो और इसको 0 के बराबर आप रख दो। तो यहाँ क्या हो जाएगा? ई आई थीटा बी, दिस इज ई आई थीटा बी और ई आई थीटा बी, तो कितना हो गया? 2 ई आई थीटा बी इक्वल्स टू माइनस 2.5। तो ई आई थीटा बी कितने बराबर हो जाएगा? इसका आधा 1.25, लेकिन निगेटिव होगा। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 5 मान लो। तो इसलिए ई आई थीटा बी इक्वल टू माइनस 1.25 आ गया। तो यहाँ रख करके इनकी वैल्यूज को आप निकाल दीजिए। तो हम इसकी वैल्यू को निकाल लेते हैं, यहाँ पर निकाल लेते हैं। उसके बाद फिर हम आगे की कार्रवाई करेंगे। तो यहाँ पर हमने निकाला है एम ए बी इक्वल्स टू 2.5 माइनस 1.25, क्योंकि इतना डिवाइडेड बाई 2। ई आई थीटा बी इक्वल्स टू 1.25, तो इतना डिवाइडेड बाई 2 कर दिया, तो कितना हो गया ये आपका? इसको देख लीजिए कितना वैल्यू आती है इसकी। लेट अस फाइंड आउट। 2.5 माइनस 1.25 डिवाइडेड बाई 2, 1.875। दिस इज प्लस 1.875, दिखाई दे रहा है आपको? दिस इज योर मीटर। एंड एम बी ए इक्वल्स टू 2.5 सही प्लस थीटा, ये प्लस में है, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस था लेकिन माइनस कर दिया इसने, माइनस 1.25 इक्वल्स टू बाई 2 था, ये इतना है, तो 2.15 1.25 घटाओगे तो 1.25 आ जाएगा। ठीक है। और एम बी सी कितना आ जाएगा?
ई आई थीटा बी माइनस 1.25 और एम सी बी इक्वल टू प्लस 1.25 किलोमीटर मीटर किलोमीटर मीटर। सो दीज आर द फाइनल वैल्यूज जो हमको यहाँ पर मिल रही है, एम ए बी, एम बी ए, एम बी सी, एम सी बी, लेकिन हम लोगों ने एम सी डी और एम डी सी को भी निकालना है, तो वो भी आप निकाल लो। तो लेट अस फाइंड आउट एम, जो आपने नहीं निकाला वो भी निकाल लो। तो इनको क्या छोड़े हम, तो एम सी डी इक्वल टू एम बार सी डी, ठीक है, प्लस 2EI अपॉन L इंटू 2 सी से कर रहे हैं, थीटा सी प्लस थीटा डी। तो ये कितना हो गया, एम बार सी डी, एम बार सी डी आपको कितना आया था, माइनस 2.5 आया था, आप ध्यान दीजिएगा 2.5। यहाँ पर 2EI तो ठीक है, आई ही है, L की जगह 4 है, और यहाँ 2 थीटा सी तो रहेगा, ये 0 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस 2.5 प्लस EI अपॉन 2, सॉरी EI थीटा सी। ये थीटा सी किसके बराबर है, माइनस 2.5 प्लस EI थीटा बी, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, क्यों, थीटा सी इक्वल टू माइनस थीटा बी, इसलिए माइनस हो जाएगा। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस 2.5 माइनस EI थीटा बी, EI थीटा इज इक्वल टू माइनस 1.25, तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस 2.5 प्लस 1.25, सो दिस इज माइनस 1.25 किलोमीटर मीटर। ये कौन सी वैल्यू है आपकी, एम सी डी, एम सी डी कितना हो गई, माइनस 1.25 किलोमीटर मीटर। ओके, अब हमारा रह गया एम डी सी। एम डी सी कितना होगा भाई, एम डी सी आपका होगा एम डी सी बार प्लस 2EI अपॉन L विद इन ब्रैकेट 2 थीटा ए प्लस थीटा सी, ठीक है। एम डी सी आपका माइनस 2.5 है, और ये है आपका 2EI अपॉन 4 और 2 थीटा थीटा डी, सी चल रहे हैं ना, डी तो 0 होगा, तो 0 प्लस थीटा सी, थीटा सी इज माइनस थीटा बी, इसलिए हो जाएगा माइनस 2.5 माइनस EI इंटू थीटा बी, माइनस कर दिया, डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस 2.5 माइनस और माइनस प्लस 1.25 डिवाइडेड बाई 2, दिस इज योर वैल्यू। सो दिस इज योर EI थीटा बी बार माइनस 1.2 प्लस हो गया, तो ये हो जाएगा आपका 5.0 माइनस 1.25 प्लस कर दिया मैंने, यहाँ माइनस डिवाइडेड बाई 2। ये कितना हो गया देखते हैं इसको, दैट इज 2.5 माइनस 1.25 डिवाइडेड बाई 2, 1.875 माइनस 1.875, सेम आया लेकिन माइनस में आया, माइनस। तो ये क्या हुआ आपका एम डी सी, एम डी सी इक्वल्स टू माइनस 1.875 किलोमीटर मीटर। ये आपके फाइनल मोमेंट आ गए। अब ये मोमेंट आ गए, तो अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। तो यहाँ मैं फिलहाल इसको मिटा रहा हूँ। लेट अस फाइंड आउट द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रा करना चाहते हैं तो आप देखो जरा सा ध्यान से कि सपोज करिए कि ये पॉइंट आपका ये है, तो ए पे एम ए बी
प्लस 1.25 आ रहा है, तो ए बी प्लस 1.5 मीन्स दिस इज योर क्लॉकवाइज, दिस इज टेकिंग अप, तो ये पॉजिटिव हो गया। और यहाँ पर जो दूसरा वाला आ रहा है बी ए इज इक्वल टू 1.25, दिस इज आल्सो क्लॉकवाइज बट टेकिंग डाउन, तो दिस इज योर नेगेटिव एंड दिस विल बी योर पॉजिटिव। इस तरह से आ जाएगा। तो यहाँ पर आप अगर विजुलाइज करोगे थोड़ा सा, तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये पॉइंट पे आपका 1.25 नेगेटिव होगा और यहाँ पर इस पॉइंट पे 1.875 जो है ये पॉजिटिव होगा, ये आएगा। तीसरा पॉइंट यहाँ पर जो आपका डिफरेंस आ रहा है वो आप ध्यान से देखोगे तो ये क्या है, यहाँ पर आप आएगा 10 किलो न्यूटन, यहाँ पर आ रहा है 10 किलो न्यूटन मीटर आएगा। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिए आप कि ये 10 किलो न्यूटन तो यहाँ रहेगा, बनेगा, लेकिन ये जो इनका डिफरेंस है दैट इज 1.25 माइनस 1.875, दिस इज 0.625 जो आ रहा है इन लोगों का डिफरेंस, इन दोनों का, दिस इज कमिंग 0.625। तो 0.625 का हाफ जो है एक में ऐड होगा और एक में माइनस होगा, तो इसमें इस डिफरेंस का ऐड और होना मीन्स अगर ये सपोज करिए आप इफ यू ड्रा द बेंडिंग मोमेंट समथिंग लाइक दिस इन दिस वे, कोई पॉइंट है यहाँ पर, तो ये ऐसे करके आपका आएगा इस तरह से यहाँ पर डिफरेंस, और इस तरह से दूसरा डायरेक्शन अगर आप बनाएंगे इस तरह से ये चीजें बनाएं तो क्या होगा यहाँ पर, दिस इज 1.875, ठीक है, 1.875 इस तरह से चेंज होगा यहाँ पर इस पॉइंट पे, यहाँ पर थोड़ा चेंज आएगा, किस तरह का आएगा, 0.625 का है। तो हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि दिस इज योर 1.25 मान लीजिए, ये 1.25 हो गया आपका, और ये जो है आपका दिस इज 1.875। तो यहाँ इस पॉइंट पे अगर किसी से ये पॉइंट आएगा तो ये पॉइंट आपका कितना होगा, और दिस पॉइंट ये भी आपका इस पॉइंट इस तरह से मिलेगा। तो यहाँ पर आपका 1.875 और यहाँ पर जो है 0.625 का डिफरेंस जो आ रहा है उसका हाफ किया तो 0.3125 जो है 1.5 में से घटेगा, 5 माइनस आपका 0.3125 घटेगा 3125 और एक में आपका 5.3125 ऐड होगा। तो दिस इज योर माइनस, दिस इज योर पॉजिटिव एंड दिस इज योर नेगेटिव। सो दिस बेंडिंग मोमेंट विल बी समथिंग लाइक दिस, ये इस तरह का प्रक्रिया में आएगा। इसी तरह से दूसरे सिरे पे आप जब जाएंगे, यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर क्या है आपका, दिस इज लाइक दिस, तो दिस विल बी आल्सो 1.875 इस तरह से है। तो यहाँ पर आप देखो इस साइड में दिस इज MDC 1.875 negative means anti-clockwise. Anti-clockwise, this is making you anti-clockwise in this way. So this is taking up. अगर इसको आप देख रहे हैं तो this is taking down. इसको down आप देखेंगे। तो अगर ये इस डायरेक्शन में अगर ये कर रहा है तो this is your taken in the positive. So this is your positive और यहाँ पर आपका किया जाएगा this is taken positive if outwardly, this is negative or this will be your in this way, this is 1.25 यहाँ पर आ जाएगा negative and this will be your positive 5.3125, this will be a 4.6875, this will be like this। and what will be in between B and C के बीच में क्या होगा, this is your MBC 1.25 which is anti-clockwise and this is clockwise. So this matter is totally, this is making like this, so this is siding, so this will be 1.25, total 1.25 negative, 1.25 negative. So total your bending moment diagram will be something like this, your diagram will be something like this. We can draw the total diagram in this way. This will be your diagram in this way. This is 1.875, this is 1.25, this is
some value here, and this is some value here. This is 4.6875. This is 5.3125. This is positive, this is negative, and this is your negative, this is positive. And what about this? This is your, in this way, this is 1.25 minus, and what about this? This is your 1.875. This can be in this way, 1.875, and this will go something like this. This will be 5.3125, and this will be your 4.6875. This will be minus 1.25. This is your this will be your positive, and this will be 4.6875, and this will be your 5.3125. This is negative, this will be positive, this will be negative in this way. So this diagram is something like this. So this is your VMD. Please visualize and try to understand. So in this way we can draw the continuum. Thank you very much.